अच्छा, जो एक हमें जो बहुत ज़्यादा जो एक सुनने में जब हम किसी इस तरह के ख़वातीन से बात कर रहे होते हैं तो उसमें एक चीज़ ये होती है कि वो चाहती हैं कि नहीं कुछ आप पहले ऐसी कोशिश करें कि ये ठीक हो जाए। क्योंकि और वो शायद इसी कोशिश में शायद इतना टाइम गुजार देती हैं ना कि किसी तरह क्योंकि उनका रिलेशनशिप बच सपोर्ट जाए। सिस्टम भी नहीं होता ना इतना। अगर पढ़ी लिखी भी नहीं है तो फिर व्हाट इज द सपोर्ट सिस्टम, कहाँ ट्रू। जाएगी? तो लेकिन ये कि मतलब आपको लगता है कि इस तरह का जो एक अब्यूसिव मर्द है वो किसी साइकोलॉजिकल हेल्प के साथ उसको बेहतर किया जा हंड्रेड सकता एंड है? वन परसेंट 101%। ओके। वी नीड टू वर्क ऑन इट। मतलब चले हम ये नहीं कहेंगे जी 101% हम इसको बिल्कुल ही एक फरिश्ता बना देंगे, बट उसके आहिस्ता 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 वो जो उसका वायलेंट और एग्रेसिव और इरेशनल से बिहेवियर्स हैं उनको हम कर सकते हैं। और जहाँ जहाँ अगर उसके एंगर मैनेजमेंट के इश्यूज हैं वहाँ पर थेरेपी के साथ अगर साइकेट्री या मेडिसिन की ज़रूरत है, कॉम्बिनेशन है। बट द पॉइंट इज दैट फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू मेक हिम रियलाइज कि उसके अफेक्टीव सिर्फ अब एक बीवी नहीं है, साथ बच्चे भी आ रहे हैं। राइट, हो सकता है उसकी मदर बहन वो भी अफेक्टीज में आ रहे हों। सो दैट इज़ वेयर वी हैव टू मेक हिम रियलाइज दैट। अच्छा, ये भी जैसे मैंने कुछ स्टडीज़ पढ़ी कि जो बच्चे उन घरों में जो ग्रो करते हैं जो अब्यूसिव जहाँ पे रिलेशनशिप होते हैं तो उनमें मतलब बहुत सारे मेंटल हेल्थ के बहुत ज़्यादा, इश्यूज, बहुत ज़्यादा, साइकोलॉजिकल बहुत इश्यूज, ज़्यादा। इवन हेल्थ के इश्यूज कि वो कहते हैं जी अस्थमा हो जाता है डर डर के। वो स्ट्रेस तो, बेस्ड, स्ट्रेस तो बेस्ड। अब देखिए इसमें बच्चे जो अफेक्ट हो रहे हैं वो साइकोलॉजिकली तो इतनी ज़्यादा डायमेंशंस हैं जिसमें बच्चे अफेक्ट होते हैं। आप एक इशू नहीं आएगा, देखें बच्चा या तो खुद बड़ा एग्रेसिव हो जाएगा, सेम ही वुड बी डूइंग द सेम बिकॉज वो उसका नॉर्म है। नहीं तो वो इतना कुछ अब्यूसिव रिलेशनशिप देखेगा, एग्रेशन देखेगा तो उसका एग्रेशन इनहिबिट हो जाएगा। तो इसको हम कहते हैं एग्रेशन इनहिबिटिंग एंजाइटी। सो वो जब आप एग्रेशन को इनहिबिट करते हैं तो इनवर्ट जा रहा है, वो भी आपके लिए प्रॉब्लम है। उसके अलावा बहुत डिस्ट्रस्ट आ जाता है मैरिज के इंस्टीट्यूशन पे, बच्चों को डिस्ट्रस्ट आ जाता है, दे डोंट ट्रस्ट दैट कि दिस इज द वर्स्ट थिंग विच दे हैव सीन। फिर अगर फादर ऐसे हैं तो उसको एक्चुअली उस जेंडर से भी नफरत, हालांकि लड़का होता है तो उसको अपने ही जेंडर से नफरत भी होना शुरू होती है बिकॉज ही सीन द वर्स्ट। सो देयर इज सो मच ऑफ कॉम्प्लिकेशंस एक्चुअली। वो ट्रॉमा सिर्फ उस माँ का नहीं होगा, उस बच्चों का भी, दे विल बी लिविंग दैट ट्रॉमा। बात वही है ना कि अगर हम अगर एक जोक में औरत को एक ऑब्जेक्ट कर रहे हैं, सो डिमीन करने का मकसद हमारा यही है ना, हमने उसको यही कहना है कि तुम इन्फीरियर हो मैं सुपीरियर हूँ, चक्कर तो यही है ना। अब उसको आप ह्यूमिलेट किसी तरह से कर लें, आप उसके काम को ह्यूमिलेट कर लेंगे, वो जॉब पे करेगी, आप कभी नहीं कहेंगे आई एम सो प्राउड ऑफ यू। वो कहीं ना कोई उसमें से आप एक कीड़ा निकाल लेंगे। किसी भी आप डोमेन में चले जाएं, हर जगह ये हो जाता है। तो वो बात सुप्रीमेसी की है ना। आप सुप्रीमेसी इसलिए चाहते हैं कि वो आप इनसिक्योर हैं। मैं तो आपको कुछ नहीं कह रही, आप मेरी प्रेजेंस की वजह से यू आर फीलिंग इंटिमिडेटेड, यू आर दैट इज योर इनसिक्योरिटी विद इन योर सेल्फ। तो अब आपको आपकी वो इनसिक्योरिटी किस तरह पूरी हो रही है, आप किसी को ह्यूमिलेट कर रहे हैं। दैट्स द डायनामिक। अच्छा, ये मतलब पहले तो थोड़ा वेस्ट में शुरू हुआ, मतलब उन्होंने तो बल्कि उसको रिपोर्ट भी किया कि कोई 14% जो डोमेस्टिक अब्यूज़ है वो फीमेल पार्टनर की तरफ से भी है। बोथ अच्छा, वेज है। वो अभी कुछ यहाँ पे भी इस तरह के केसेस जो है हमने जैसे कुछ है। एक्सट्रीम केसेस भी देखे। अभी रिसेंटली हुआ, अभी रिसेंटली भी तो मैंने सुना था कुछ ऐसा ही जी, तो प्राइवेट अब वो न्यूज़। अच्छा उसमें अब फिर मतलब तो इसको अब किस तरह फिर मतलब ये जो है ये तो पूरा एक रिवर्स मतलब तो फिर इसका मतलब है इट्स नॉट अबाउट पैट्रियार्की, इट्स अबाउट ह्यूमन साइकी। ह्यूमन साइकी। लेकिन फ़र्क सिर्फ ये है ना, कोई भी एक प्रॉब्लम है साइकोलॉजिकल, हम ये तो नहीं कहते कि सिर्फ मर्दों में है और औरतों में नहीं है। हम कहते हैं दोनों में है, क्वांटम इज़ डिफरेंट। यही चीज़ यहाँ पर आ जाती है कि ये हम नहीं कहते कि जी फीमेल जो है वो डोमेस्टिक अब्यूज़ नहीं कर रही, राइट, वो कर रही है, लेकिन उसका क्वांटम थोड़ा कम होगा इन कंपैरिजन टू द इंसिडेंसेस विच अ मेल इज डूइंग, होगा उसका भी। अब डायनामिक्स वही हैं, पावर, या वो बहुत ही सप्रेस एनवायरनमेंट से आ रही है और वो थोड़ा सा उसको हस्बैंड ऐसे मिल गया तो देन शी इज देयर टू प्रूव हर सुप्रीमेसी, राइट। सो दैट्स द सेम थिंग। सिर्फ अब हमारे यहाँ या वेस्टर्न कल्चर में भी सिर्फ डिफरेंस इज इन द रेशो। बट लेकिन सॉरी, अभी जो हमने कोई एक केस रिसेंटली पढ़ा था मैंने अखबार में, कुछ ऐसा हुआ था, तो एक वो तो साइकोटिक हरकत थी कि उसको मर्डर कर दिया, फिर उसका कोरमा बना दिया, और वो दैट पर्सन नीड्स टू बी इन
एक्चुअली अब बिहाइंड द बार्स तो है ही है, बट इन अ साइकेट्रिक हॉस्पिटल। अच्छा, लेकिन इसमें एक और चीज़ भी है। देखिए, हमने इस्लामाबाद के 2 बड़े हाई प्रोफाइल केसेस देखे, तो दोनों में बाद में जो परपेट्रेटर है उसको उन्होंने इसी आड़ में कि जी ये तो बचाया। मेंटल डिसऑर्डर है के चक्कर में उसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं ना। तो अब ये भी मतलब डू यू थिंक के मतलब ये सिर्फ मेंटल डिसऑर्डर से ही इस हद तक एक्सट्रीम मतलब देखिए ना, एक बंदे ने एक मर्डर कर दिया, बड़े ब्रूटल तरीके से मर्डर किया। देखिए पहली बात, मर्डर करना उसके डिफरेंट रीजंस होते हैं। एक तो कोई आपकी एनिमोसिटी वगैरह है, वो भी कोई जस्टिफाइड नहीं है। और इस किस्म के मर्डर्स इज क्लियरली इटसेल्फ अ रिफ्लेक्शन ऑफ एक्सट्रीम साइकोलॉजिकल डिसफंक्शनिंग इन यू। आप इतनी ब्रूटली कर रहे हैं, देयर इज नथिंग, यू आर सो काम एंड कूल अबाउट इट। If you slaughtered a person, and you're just sitting and enjoying yourself over there. So, what is this? This is actually these individuals are psychotic. हम उसी वो बीमार हैं, बट उसी बीमारी को हम बहाना बना के उनको निकालने की कोशिश कर रहे हैं। बिकॉज व्हेन यू कमिट अ क्राइम, द रीजन इज दैट इफ यू कमिट अ क्राइम बिकॉज ऑफ एनी साइकोलॉजिकल रीजन, देन यू वॉन्ट गेट अ डेथ सेंटेंस। सो लीगली आप उसको उस तरह से मैनिपुलेट करें, बट एक्चुअली ये बहुत सिवियर किस्म के जहनी मरीज हैं जिनको एक लम्हे के लिए बाहर नहीं होना चाहिए। हाँ, क्योंकि वो तो फिर एक आई थिंक थ्रेट है किसी को भी सोसाइटी के लिए, किसी के क्योंकि साथ वो भी कर तो सकते हैं, किसी के साथ भी कर सकते हैं। बहुत से ऐसे, ये तो हमें 1-2 केस हैं जो हाइप्ड आए हैं, बट बहुत से और ऐसे केसेस हैं आपको नजर आएंगे एक अजीब तरीके की उनके वारदात के तरीके होते हैं जो समझ से बाहर है। इट्स ऑल साइकोलॉजिकल सिकनेस। अच्छा, ये एक जो चीज़ और जो मतलब है, मुझे इत्तेफाक हुआ कुछ लोगों से बात करने का, जहाँ पे इश्यूज हैं फैमिली में, मियाँ बीवी में, तो उसमें जो 2-3 चीज़ें जो मुझे बहुत कॉमनली नज़र आई वो ये है कि आजकल एक तो ईगो का बहुत इशू है कि जी मतलब कुछ लोगों को हर बात पे यही लगता रहता है कि ओहो ये तो इस तरह हुआ तो मेरी बेइज्जती हो गई। अब पता नहीं ईगो एक तो इतनी कोई शायद इज्जत बेइज्जती इतनी वो ये फ्रेजाइल। आजकल उससे ज़्यादा पॉपुलर चीज़ हो गई हुई गैस लाइटिंग। ओके। वेयर आई मेक श्योर कि आपको मैं इतना साइकोलॉजिकली वीक कर दूं कि मेरी हर गलती की वजह भी आप ही हैं। अपनी गलती ना मानना और बल्कि उस गलती को किसी Justify दूसरे करना। के ऊपर कि जी नहीं ये उसने ये किया तो ये ऐसे हुआ। तो स्केप गोटिंग हो गई ना, कि आई एम पुटिंग माई ब्लेम्स ऑन यू कि आपकी वजह से हो गया। क्योंकि बाय द एंड ऑफ द डे देखिए, कोई अपना अपना एक फॉल्स आपने एक सेल्फ इमेज अपने लिए खुद बनाया हुआ। यू बीइंग सो नार्सिसिस्टिक कि आप सोचते हैं कि मैं गलत नहीं हो सकती या मैं गलत नहीं हो सकता। अब कोई ऐसी चीज़ गलती हो जाएगी तो मेरा वो इमेज हिलेगा मेरी नज़रों में। सो आई वुड नेवर एक्सेप्ट दैट। सो व्हाट आई एम गोइंग टू बी डूइंग, आई एम गोइंग टू बी पुटिंग ऑन यू एनीबडी एल्स कि नहीं उसकी वजह से हुआ, उसकी वजह से, उसकी वजह से हुआ। बेसिकली वो थ्रेट मेरी सेल्फ इमेज पे, मेरी ईगो पे आ रही है, और मैं उसको, वो मुझे शदीद प्यारा है तो मैं उसके अपनी सेल्फ इमेज को ख़राब नहीं करना चाह रही। सो मैं अगले की साइकोलॉजिकल वेलबींग को ख़राब करी जस्ट टू प्रोटेक्ट माई सेल्फ। अच्छा, और एक और चीज़ ये कि मतलब है जो कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन है वो भी मैंने देखा है कि शायद आजकल मतलब जनरली लोगों में वो मतलब है एक छोटी सी चीज़ को मतलब बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट बना के एक डेड एंड क्रिएट कर लेते हैं। देखिए पहली बात ये कि कॉन्फ्लिक्ट का सबसे बड़ा जो हमारा इशू जो आ रहा है और क्यों बढ़ रही है और आउट ऑफ प्रोपोर्शन क्यों आ रही है, बिकॉज देयर इज एन टोटल एब्सेंस ऑफ टॉलरेंस एंड पेशेंस। वर्स्ट सिनेरियोज क्यों, मतलब एक छोटी सी मेरी आपकी डिस्कशन हुई, अब मेरे में पेशेंस नहीं थी, मैं आपको प्रॉम्प्ट कर रही थी, मैं उसमें जजमेंट्स दे रही हूँ, आप गलत हो, आप ये हो, आप वो, तो मेरी एक छोटी सी बात होते होते डिस्प्रपोर्शनली बहुत ही एक एग्रेसिव आर्गूमेंट बन गया। ठीक है, और हम इतने ज़्यादा इस बात पे अपनी थॉट्स और अपने पर्सपेक्टिव्स पे कहते हैं ना इतने सेंट्रलाइज हो गए कि आई एम नॉट रेडी टू टेक समबडी एल्स माइंड। कोई भी आपका पर्सपेक्टिव है मैं उसको नहीं ले रही, और फिर वो आप एग्जैजरेट इतना हो जाता है, आउट ऑफ प्रोपोर्शन हो जाता है बात। और फिर जब हम आगे किसी को बताएंगे कि किसी की लड़ाई हुई, जैसे मियाँ बीवी की लड़ाई हुई या कुछ ऐसी बात हुई, फिर वही बात है कि मैं आई वॉन्ट टू बी क्लीन इन दिस रिलेशनशिप, सो आई वॉन्ट समबडी टू पुट द डस्टबिन में हम कचरा डालते हैं ना, तो हमने अपने पार्टनर को वो डस्टबिन बना दिया है। सो मेरा जितना भी होगा मैं आई पुट माई डस्टबिन और गार्बेज इन दैट। सो वो मेरे लिए वो बन गया हुआ है। बट ऑप्शन इज़ कि आप इस एक्सट्रीम तक जाएं क्यों।
मैं बहुत सी जगहों पे उमर ये बात करती हूँ, लेकिन आई थिंक एज अ नेशन वी आर नॉट रेडी। पता नहीं शायद होंगे भी कभी या नहीं होंगे। बहुत से बच्चों के ऐसे केसेस सुनने में आए, एक्सपीरियंस में आए। हम बड़ा जाके ये चेक करते हैं बच्ची की शादी से पहले, जी फैमिली कैसी है, कारोबार कैसा है, पढ़ाई मतलब पैसा, ये वो हम सारे ये निटिग्रिटीज को चेक कर लेते हैं। हमने कभी ये चेक नहीं किया कि मेंटल वेलबींग लड़के या लड़की का सही है कि नहीं। एक आध जगह मैंने ये बात करने की कोशिश सी की कि भाई आप ये सारी चीज़ें करते हैं तो प्री मैरिटल साइकोलॉजिकल टेस्टिंग क्यों नहीं होती हमारे। तो सब ने मुझे ऐसे हैरानगी से देखा कि मैं बहुत ही एक स्टूपिड बात कर रही हूँ और या तो ये पता नहीं क्या कोई मार से आई हूँ जो बात कर रही हूँ। हम क्यों नहीं करते? आई थिंक आप वो सारी चीज़ों पे जा रहे हैं, पैसा ये वो ब्ला ब्ला ब्ला, ये सब कंफर्म 10 जगहों से आप पता करवा लेंगे। आपने ये क्यों नहीं करवाया? मैंने बहुत से ऐसे केसेस देखे हैं कि चाहे बच्चा है चाहे बच्ची, आई एम नॉट सेइंग, आई एम नॉट बीइंग जेंडर बायस्ड, कि जी बच्ची को बहुत ज़्यादा एंजाइटी, भाई आप उसका ट्रीटमेंट करवाएं, सब कुछ करें, आप शादी कर रहे हैं। शादी से ठीक नहीं होगी, मज़ीद ख़राब हो जाएगी। नेक्स्ट टाइम हो रहा है, पहले एक आता था, अब दोनों आ रहे हैं। बल्कि वो शायद कुछ अर्से बाद जो तीसरा बच्चा आएगा तो वो भी शायद। और मैंने तो अभी रिसेंटली देखा कि कुछ साल तक 8 महीने दे सेड नो, दैट्स इट, वी कांट। अब देखें, एक तो आपकी एंजाइटी विच वॉज नेवर ट्रीटेड, नाउ अ बैड एक्सपीरियंस ऑफ 8-10 months ऑफ मैरिज, नाउ देयर इज अ ट्रॉमा एडेड टू दिस। तो आप ये देखेंगे प्रॉब्लम को आपने मल्टीप्लाई किया, माइनस तो नहीं किया ना, राइट। सो अगर हम ये थोड़ा सा, आई थिंक इतनी चीज़ों में हम कहते हैं वी आर ओपन एंड वी आर वोकल एंड वी आर चेंजिंग, सो दिस इज़ अ प्री रेक। बहुत से ऐसे होते बाद में पता चलता है जी मेडिसिन दे दूँ कि ठीक क्या होता है, वो आदमी या लड़का या लड़की दोनों में से कोई भी कुछ साइकोटिक है, स्किज़ोफ्रेनिक है। आप बताएं ना फिर। अब ये अगर हम ये थोड़ा सा टफ तो नहीं है, लेकिन अगर हम ये स्टेप ले लें तो दैट वुड बी सेविंग अ जनरेशन, जहाँ ये केसेस नहीं होंगे किसी किस्म के।